साध्वी के रेप मामले में जेल की हवा खा रहा राम रहीम बीमार है। वो बुरी तरह से बीमार है। उसे एक घिनौनी बीमारी लगी है। इसी बीमारी के चलते उसने दुनिया भर के ऐसे काम किए जिससे घिन आती है। आज हम आपको उसकी बीमारी के बारे में भी बताएंगे और उसे कब लगी ये बीमारी ये भी बताएंगे। आपको हिंदुस्तान की मानसिकता भी बताएंगे जो एक बीमार आदमी को पूछता था धर्म के नाम पर बिना ये सोचे समझे कि इस लायक वो है भी या नहीं। फोन से जब किस भेजते हो, जैसे आप किस आए करके भेजते हो तो आए करके लग जाता है। राम रहीम को है भयानक बीमारी। जेल में चेकअप करने वाले डॉक्टर का बड़ा खुलासा। डेरे में किसी को नहीं पता था राम रहीम की बीमारी के बारे में। ना मांगे कैंडी टॉफी बस रहे सलामत चॉकलेटी यार हमारा। सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत भी थी अनजान इस बीमारी से। जब बीमारी जोर मारती तब राम रहीम पागल हो जाता था। वो उछलता था, कूदता था, पर चैन नहीं आता था। गुफा में रात भर वो बीमारी में बड़बड़ाता था। दो हफ्ते से राम रहीम को नहीं मिली है दवा। सर्दी खांसी न। राम रहीम को सटायरियसिस हुआ। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख बनने के बाद 9वीं फेल और ट्रक ड्राइवर रहे राम रहीम को पहली बार पता चला कि धर्म की ताकत और उसकी सत्ता क्या होती है। उसकी बीमारी की शुरुआत यहीं से हुई। डेरे की मान्यता की वजह से ताकत के शिखर पर जब राम रहीम बैठा तो वो शैतान बन गया। उसे लगा कि अब वो चाहे जो करे, जैसा चाहे करे, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहीं से चमत्कार का दावा करने वाला राम रहीम बलात्कार करने लगा। ये बीमारी कितनी घातक है समाज के लिए अब वो जानते हैं। कभी डेरे के प्रमुख के तौर पर दुनिया भर के अय्याशियों को अपनी आदत का गुलाम बनाने वाला राम रहीम अपने किए की सजा भुगत रहा है। कभी 10 लाख के बेड पर सोने वाला राम रहीम फिलहाल सलाखों के पीछे बेचैन है। एक तो उसके पास हनीप्रीत नहीं और दूसरा वो जिस बीमारी से पीड़ित है उसका इलाज भी नहीं हो पा रहा है। बीमारी इतनी घिनौनी है कि उसे सभ्य समाज का कोढ़ माना जाता है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को यौन रोग है और जेल के सूत्र बताते हैं कि राम रहीम को ये बीमारी इतनी ज्यादा है कि अब उसे जेल के अंदर ही सेक्स साइकोलॉजिस्ट मुहैया कराया जाएगा ताकि उसकी बीमारी का इलाज हो सके। जेल के अंदर दिन रात हनी हनी चिल्लाने वाले राम रहीम की बीमारी काफी खतरनाक है और अक्सर रेप के अपराधियों को ये बीमारी होती है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम और इसी जेल में संत गोपाल दास भी कैदी हैं। जेल में पीजीआई इलाज कराने आए संत गोपाल दास ने राम रहीम की हालत के बारे में क्या कहा, पहले ये सुनिए। फुसफुसाहट है जो इस बीच में आई है कि बाबा को सेक्सुअल साइकिक या तमाम तरह की उन चीजों को उसके साथ जोड़ के देखा जा रहा है कि इस तरह से मानसिक तनाव या चीजों को इनको हवा देके पनपाया जा रहा है। अब समझिए कि जो बीमारी राम रहीम को लगी है वो क्या है, क्या उसे कहते हैं और ये कितनी खतरनाक है। पुरुषों में एक्सेसिव सेक्स डिजायर, बहुत ज्यादा सेक्स की तमन्ना हो जाना, ये पुरुषों में सटायरियसिस के नाम से जानी जाती है और ये एक तरह से मानसिक प्रॉब्लम है। ये वोलेंट होकर मारपीट कर सकता है, मिसकंडक्ट कर सकता है, मिसबिहेव कर सकता है और अप्राकृतिक कुछ करने की कोशिश तो कर ही सकता है। राम रहीम के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह गोरा ने भी बताया था कि राम रहीम को ये बीमारी कितनी बुरी तरह जकड़ चुकी थी। भूपेंद्र सिंह गोरा
राम रहीम के बेटे की पत्नी के भाई हैं और उन्होंने राम रहीम की तमाम अय्याशियों को बेहद करीब से देखा है। सेक्स की एक भूख है। राम रहीम के साथ में जो हुआ उसमें बहुत सारे फीमेल्स के संपर्क में वो रहा, उसकी वजह से उसकी ये भूख बढ़ती चली गई। वो सेक्स का आदी हो चुका था, इसलिए तो हनीप्रीत वहां पर और वो चला रहा है, और तो इसलिए वो एक बिल्कुल डॉक्टरों की रिपोर्ट से ये भी आदी हो चुका था। जेल में अब राम रहीम के इलाज के लिए महंगे उपकरण मंगवाए जा रहे हैं। ये खुलासा भी किया संत गोपाल दास ने। हालांकि इस पूरे मामले पर जेल प्रशासन ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। ना तो खबर कंफर्म की और ना ही खबरों का खंडन किया। दमादगिरी जमाई की तरह बैठा है पूरी जेल के अंदर, और उसके लिए एक साझा जैसा महल बनाया जा रहा है जेल में, उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता कि मुमताज को भी उसके लिए कोई इस रूप में ला ले, और रंगशाला की कभी थी जेल में, वो सब उसके लिए तैयार हो रही है। कैसे राम रहीम अपनी इस बीमारी में और आग डालता था, कैसे वो अपने नापाक इरादों को देता था अंजाम, ये भी बताएंगे आपको आगे। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। हिंदुस्तान में धर्म एक जीने की पद्धति है, ऐसा सभी मानते हैं, लेकिन राम रहीम जैसे पाखंडियों ने इस पूरी मान्यता को ही खतरे में ला दिया है। राम रहीम को अखाड़ा परिषद ने भी ढोंगी बाबा करार दिया है, लेकिन हमें और आपको ये भी सोचना होगा कि आखिर हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसे अपने जीवन की दिशा तय करने का अधिकार दे रहे हैं, वो आखिर इसके लायक है भी या नहीं। राम रहीम का मामला आंखें खोल देने वाला है और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है। सदगुरु तेरा ही आसरा। हिंदुस्तान में धर्म की ताकत है जिसका अक्सर राम रहीम और आसाराम जैसे ढोंगी गलत इस्तेमाल करते हैं। राम रहीम पर लोगों का ये झूठा जादू किस कदर चढ़कर बोलता था, इसका सबूत सुनिए उस साध्वी से जो खुद इस डेरे में रही। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ नहीं। अगर ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ। डेरे पर लगभग 3 साल तक रही इस साध्वी ने इंडिया न्यूज को बताया, जब बाकी साध्वियां अपने घर वालों को भी बताती थी कि डेरे में गलत काम होता है, फिर भी वो नहीं मानते थे। डेरे पर लगभग 3 साल तक रही इस साध्वी ने इंडिया न्यूज को बताया कि बाकी साध्वियां जब अपने घर वालों को भी बताती थी कि डेरे में गलत काम होता है, तो भी वो लोग नहीं मानते थे। इस साध्वी का ये बयान इसीलिए भरोसे लायक है क्योंकि इस साध्वी की तैनाती उसी बदराम गुफा के पास थी जहां राम रहीम ने कई साध्वियों की इज्जत की। 99 तक मैं उत्थे रही, 2003 तक मैं रही, और उस बाद फिर मैं आ गई सी, और मैं अपने माँ बापा ने दसिया भी उत्थे आए हुंदा। मेरे माँ बापा ने मन्निया नहीं है, कहते नहीं भी नहीं भी होर कुछ नहीं कहते। मैं कहा नहीं भी आ कुछ होंदा उत्थे, मैं सब कुछ देख दूख के फिर मैं आखिया भी नहीं मैं नहीं उत्थे रहना है। फिर मेरे घर दे मैनूं लिया आके फिर। राम रहीम का एक एक पाखंड अब दुनिया के सामने आ रहा है। इस पूरे मामले में एक और सच है जो पूरी तरह बेनकाब हो गया है, और वो ये कि राम रहीम ने अदालत में खुद को बचाने के लिए झूठ बोला था। गुरमीत राम रहीम ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो 1990 से ही नपुंसक है और इस हालत में वो भला कैसे किसी के साथ रेप कर सकता है। इसको उसने कोर्ट में साबित करने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब न हो सका। उसके इस दावे की हवा तब निकल गई जब जज ने उससे कहा कि आप नपुंसक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी तो 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, इसीलिए नपुंसक होने की बात सच नहीं हो सकती। कोर्ट ने न सिर्फ राम रहीम के इस झूठी दलील को ठुकराया, बल्कि उसे उसके गुनाहों के अंजाम तक भी पहुंचा दिया।
नाबालिग से रेप केस में जोधपुर की जेल में बंद आसाराम भी कमोवेश ऐसी ही सेक्स की बीमारी से ग्रसित था। उसके बारे में भी ऐसी ही बातें सामने आई थी और अब राम रहीम की बीमारी के बारे में भी बातें हो रही हैं। ये बात अगर सच है तो फिर वो आरोप भी कहीं ना कहीं सच हो सकते हैं जिसमें ये कहा गया कि राम रहीम डेरे में कई तरह की जड़ी बूटियों से बनी आयुर्वेदिक दवाइयां खाता और खिलाता था और जिस शरबत को साध्वियों को पिलाने की बात कही जाती है उसमें भी सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की गोली, दवाई या फिर जड़ी बूटियां कोई बीमार ही खा सकता है। कोई हमें संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। झूठ कहता था राम रहीम, इंसान जैसा दिखता बस था राम रहीम, लेकिन इसके इस इंसानी शरीर में जानवरों जैसी सोच थी। जैसे जानवर अपनी जरूरतों पर नियंत्रण नहीं लगा सकते, वैसा ही राम रहीम था। हवस की आग को नियंत्रित नहीं कर पाता था। डेरे में उसके सामने अपनी हवस को पूरा करने के लिए इतनी महिलाएं थी कि वो जिस पर अपनी निगाह गड़ा देता, उसकी पूरी फौज उस महिला को राम रहीम के सामने परोसने की जुगत में लग जाती और आखिरकार राम रहीम उसे हासिल कर लेता। एक के बाद एक लगातार महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए राम रहीम दवाओं का इस्तेमाल करता था। हैरानी की बात है कि इतनी भस्में खाता था, इतनी भस्में खाता था और कैसे पता नहीं कैसी पचाता था, फिर अय्याशी करता था और तो स्कूली बच्चियों तक को भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल आसाराम की तरह 76 साल की उम्र में भी आसाराम का शरीर किसी नौजवान के शरीर की जरूरतों जैसा था और इसके लिए आसाराम भी कई तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करता था। राम रहीम तो 50 साल का था, लेकिन उम्र में 26 साल छोटा राम रहीम आसाराम से इस मामले में 10 कदम आगे था। वैद रखे हुए थे। पहले वैद का नाम था पृथ्वी वैद और दूसरे का नाम आत्माराम और तीसरा जो वैद था यंग लड़का था वो कास्टेटेड था। हैरानी होगी आपको ये सुनकर कि राम रहीम अपना ज्यादातर वक्त इन्हीं कामों में लगाता था। देश विदेश के नीम हकीमों से जानकारी जुटाकर वो अपनी ताकत के लिए तरीके खोजता रहता था। वो एक ही दवाई को रगड़ रहा होता था, चाहे वो हीरे होते हैं, जैसे सोन भस्म होती है, लोहा भस्म होती है, चांदी की भस्में होती हैं, तो ये विदेशों से भी बहुत कुछ मंगवाता था। तो उसके अंदर बाबा काजू किशमिश जो भी कैशनट होते थे, बादाम होते थे, तो बाबा ड्राई फ्रूट उसके अंदर डलवाता था और जैसे बाबा पूरा हफ जाता था, पूरा रच जाता था, तो वो जूठा अपने साधुओं को खिला देता था बाद में थोड़ा थोड़ा करके। कहा तो यहाँ तक जाता है कि राम रहीम जिनसे संबंध बनाता उन्हें भी इसी तरह की दवाइयों का जबरन सेवन करवाता ताकि वो अपने अंदर के जानवर को महसूस कर सके। वो कहते भी नहीं कहते भी चलो भी अंदर जाम पिलांदे सीगे पिंक रंग का वो भी पिलांदे सीगे। वो कहते भी ये काहदे लई पिलांदे ने, कहते ऐ करके ऐ पिलांदे ने पर बहुत उत्थे किता ही गलत काम करदा सी इस करके। राम रहीम का जो चरित्र सामने आया है उससे साफ है कि नशा और ड्रग्स से लोगों को दूर रहने की नसीहत देने वाला राम रहीम खुद इसका आदी रहा होगा। जिस साध्वी के लेटर ने राम रहीम को सलाखों के पीछे पहुंचाया उसमें साध्वी ने जिक्र किया था कि डेरे में राम रहीम के वहशीपन की वो अकेली शिकार नहीं है, उसकी जैसी पीड़ित साध्वियों की तादाद सैकड़ों में है। अब आपको सुनाते हैं इसी डेरे की एक और साध्वी को, उसने भी राम रहीम के बारे में जो खुलासा किया है वो एक बार फिर से साबित करता है कि इस व्यक्ति की सोच पूरी तरह से सड़ चुकी थी। जिस गुमनाम चिट्ठी में साध्वी ने राम रहीम पर रेप के आरोप लगाए थे, उसी चिट्ठी में राम रहीम पर ये आरोप भी लगाए गए थे कि वो राम रहीम का अत्याचार सहने वाली इकलौती नहीं, बल्कि डेरे में ऐसी 150 से ज्यादा साध्वियां हैं जो राम रहीम की हवस का शिकार हुई है। सुनिए इंडिया न्यूज के कैमरे पर इस साध्वी ने कैसे राम रहीम का कच्चा चिट्ठा खोला। क्या क्या देखा जी? गुफा च भी देखा और कहते भी गुफा च भी पिता जी कहते भी बुलाते भी सानू अंदर भी सानू माफी देनी आ। चल लड़कियां भागिया बहुत बेचारियां रोंदियां रहंदियां, कोई दसे ना, अगला कहे भी ना भी साडी बदनामी डर लग लड़के भी चले गए। फिर जेड़े नाल ऐसा कुछ हुंदा सी चले जांदे। जिस माफी का जिक्र ये महिला साध्वी कर रही हैं, इसका खुलासा
पूर्व सेवादार गुरदास सिंह तुर भी कर चुका है। गुरदास सिंह तुर ने एक और शब्द का जिक्र किया था, पवित्र करना। एक तो वहां पे माफी शब्द प्रचलित था कि गुरमीत राम रहीम जिसके साथ ये गलत काम करता था वो कहते थे कि आपको माफी मिल गई, और दूसरा शब्द था पवित्र शब्द था वो। डेरे में जिस रूहानी जाम के चर्चे अब तक आपने सुने, वही रूहानी जाम इस साध्वी को भी पिलाने की कोशिश किया था राम रहीम ने, लेकिन इस साध्वी ने बहाना बनाकर जैसे तैसे अपने आप को राम रहीम के चंगुल से छुड़ाया और राम रहीम की माफी और पवित्र होने से बच गई। जाम ਤੁਸੀਂ ਪੀਤਾ ਜੀ? जाम तो लेकिन मैंने पीता, पर मैंने ना कोई गलत काम नहीं होया, मैंने बाहर ही पता लग गया। ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ? मैंने पेंशन आ रही थी। गुमनाम चिट्ठी में लिखी गई एक एक बात पर साध्वी ने मुहर लगाई है। मतलब साफ है कि राम रहीम पर अब तक जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि आरोप कम है। इस इंसान के अंदर हैवानियत और ज्यादा थी, जो गुजरते दिनों के साथ एक के बाद एक सामने आ रही है और आती रहेगी। बीमारू सोच रखने वाला इंसान ही ये सोच सकता है कि वो जहां रहे उसके आसपास कोई भी मर्द ही ना रहे। 400 साधुओं को ऑपरेशन के जरिए नपुंसक बना देने की घटना के तार भी राम रहीम की इसी बीमार मानसिकता का नतीजा थे। कोई साधारण व्यक्ति क्या अपने इर्द गिर्द नपुंसकों की फौज खड़ा करना चाहेगा? क्या कोई चाहेगा कि दिन भर वो जिन लोगों के साथ रहे वो नपुंसक और नामर्द? जाहिर तौर पर ऐसा कोई सनकी ही सोच सकता है। दिमागी तौर पर बीमार आदमी ही ऐसी घिनौनी सोच रख सकता है, और राम रहीम उन्हीं घिनौनी सोच के लोगों में एक था। एक तो नहीं, तकरीबन 400 साधुओं को नपुंसक बना देने के पीछे कई वजहें सामने आई, लेकिन राम रहीम अपने दिमाग में बैठे जानवर को सबसे मजबूत देखना चाहता था। इसी वजह से उसने 400 इंसानों के पुरुषत्व को छीन लिया। कोई भी मर्द उसकी अय्याशी के रास्ते में रोड़ा ना बने, इसीलिए उसने डेरे में मौजूद साधुओं के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। कहा जाता है कि राम रहीम ने डेरे में इस काम के लिए बाकायदा अलग से डॉक्टरों की टीम बना रखी थी, जो राम रहीम के इशारे पर डेरे में नपुंसक बनाने का नंगा नाच करते थे। 400 से जो 500 लोगों के साथ जलाद बाबा ने कास्ट्रेशन किया है, बाकायदा उनके जो टेस्टिस हैं वो रिमूव किए गए हैं बाय सर्जरी डॉक्टर MP सिंह और डॉक्टर पंकज गर्ग। तो बाबा की ये प्लानिंग में होता था। अपनी बादशाहत कायम रखने और अपनी हवस की भूख पूरा करने के लिए सोची समझी रणनीति में अगर राम रहीम इस हद तक गिर सकता था, तो सोचिए ये किस मिट्टी का बना था। इतना क्रूर, इतना निरंकुश, इतना बीमार कम से कम इंसान तो नहीं ही हो सकता। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।